क्वेश्चंस क्रैक करना सीखिए। ये जो मेरा मैसेज है खास करके 8, 9, 10 एंड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए क्या होता है ना, जनरली आप किसी भी पेपर में खास करके जो लिटरेचर से रिलेटेड जो पेपर होता है, लाइक इंग्लिश होता है, नेपाली होता है, हिंदी होता है, मैथिली होता है, पॉपुलेशन, हेल्थ, सोशल स्टडीज, ऐसे जो सब्जेक्ट है, इन सब में आप एनी हाउ क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, एनी हाउ क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप जनरली क्या करते हैं, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में आप बेहतरीन तरीके से बैठे, आप क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन जो आपको समझ में आता है, आपके ब्रेन में जो आंसर भरा हुआ है, उसको फटाफट 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 सॉल्व करते हैं। बाकी का जो प्रॉब्लम होता है वो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं कि आप पूरा आइडिया लगाते हैं, आप कोशिश करते हैं, रिमाइंड करते हैं उसका आंसर, टीचर प्रोफेसर ने क्या लेक्चर दिए होंगे क्लास में, रिमाइंड करते हैं। आपको रिमाइंड एनी हाउ नहीं होता है, वो ऑप्शन चला गया। उसको आप कोशिश करते हैं, अरे कुछ भी कोशिश करके याद करें, वो भी नहीं होता। उसके बाद आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है एग्जाम में, आपका जो क्लासमेट में जो बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको आप बोलते हैं, हे भाई थोड़ा 2 नंबर दे दो ना यार प्लीज। वो क्या करता है, वो बोलते हैं यार फ्रेंडशिप जो है ना क्लास में, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में कोई किसी का बाप नहीं होता। आपको वो बेस्ट फ्रेंड एग्जाम में धोखेबाज निकम्मे निकल जाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका थर्ड ऑप्शन क्या होता है, आप कोशिश करते चलो भाई थोड़ा क्लास से निकल जाते हैं, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, और आप फ्री होने जाते हैं कहाँ, वॉशरूम। आपका एक ही ऑप्शन है, क्लास के बाहर कहाँ जाएंगे, वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में काफी सारे भीड़ होते हैं, नहीं वहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स जब जो है क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हुए करते हैं, अरे भाई बोल यार 1 मिनट का आंसर क्या है, 2 मिनट क्या है, 3 मिनट क्या है, ऐसे होते रहते हैं। आप वहाँ थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में भी आते हैं, आप समझते हैं हाँ ये समझ में आ गया, अब जाते हैं आराम से जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई आपका फ्रेंड्स वॉशरूम में क्या करता है, चिट भी देता है, आपको पॉकेट में रख देता है, लेकिन आपको पता है इन्विजिलेटर जो होता है, जो गार्डिंग में जो टीचर्स रहते हैं, वो काफी टाइट होता है। आप पूरा बॉडी सर्च करता है, सब निकाल लेंगे आपका, जितना भी आपके अंदर आंतरिक भौतिक जो भी पार्ट पुर्जा जो जितने भी है सब निकाल लेंगे। ऑप्शन खत्म। आपका जो वहां पर डिस्कशन हुआ वो भी आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है तो समझ में क्या आएगा। उसके बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं कि भाई ये क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें, कैसे सॉल्व करें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप डिटरमाइन हो जाते हैं कि नहीं अब हम जो क्या है कि पेपर सबमिट कर ही देते हैं, अब निकल जाते हैं। यही गलतियां आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको सबमिट नहीं करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चंस है, सोशल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लाइक व्हाट इज द सोसाइटी, What is culture, what is values, what is assumption, ऐसे अगर क्वेश्चंस है तो ये तो आपका कॉमन सेंस है। सोसाइटी क्या है थोड़ा बहुत आप जानते हैं, कल्चर क्या है थोड़ा बहुत तो जानते हैं। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी आंसर लिख दीजिए। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में है, नेपाल के बारे में कुछ भी है, क्या कहते हैं उसको, मृत्यु दर है ना, ये सब जो होता है ना, काफी सारे बात, वो चीज आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी है तो कुछ ट्राई करिए लिखने का। इंग्लिश है, एसे है, नहीं राइटिंग में आपका स्टोरी आता है, आर्टिकल आता है, नहीं बहुत सारे आपका न्यूज स्टोरी बनाना होता है। आपको टॉपिक पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन लास्ट में आप क्या करेंगे, जब आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ भी लिख दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ भी थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख दीजिए। क्योंकि टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक करने के टाइम पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कितना टैकल किया है। आपका सही आंसर नहीं होता, 100% सही आंसर नहीं होता लिटरेचर, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी जो लिखते हैं ना, तो हाफ पेज अगर 1 पेज जो लिखते हैं तो वहां पे आपका आंसर परफेक्ट नहीं होता। लेकिन टीचर्स बड़ा काइंड पर्सन होता है, काइंड इंसान, बड़ा दयालु होते हैं, आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। भाई चलो इतना बच्चा ने इतना कोशिश किया, इतना ट्राई किया है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन तो कम से कम 2 मार्क दे देते हैं, या 1 मार्क दे देते हैं, 3 मार्क देते हैं। वही 1 मार्क आप ग्रेड
टैकल करने में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जैसे कि इंग्लिश होता है, इंग्लिश में जो टेक्स्ट होता है 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है टेक्सचुअल ग्रामर, उसमें आपका 10 तो आपका ब्लैंक्स फिलअप करना होता है, जिसमें आपका ABC ऑप्शंस होता है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, लास्ट ऑप्शन, अगर आप पहले तो दिमाग लगाइए, आपका स्ट्रक्चर फॉलो करिए, याद करिए कि क्या टीचर ने पढ़ाया हुआ, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते, भूल चुके हैं, आप सब कॉपी को सबमिट करने के मतलब नौबत में आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी अननेसेसरली आप टिक मार देते हैं, किसी में A, किसी में C, किसी में B, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ABC ऑप्शन है, तो आप अगर A लगाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सिर्फ A ही लगाइए सब में। अब B लगाते हैं तो सिर्फ B लगाइए, C लगाते हैं तो सिर्फ C लगाइए। यकीन मानिए आपका 2.5 मार्क 3 मार्क आपको मिल जाएगा। आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। और हाँ, एक चीज और, मैथमेटिक्स और साइंस के साथ पंगा मत लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस जो होता है ना, ये बड़ा अजीब सब्जेक्ट, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, ये इसमें रियल चीज ही चाहिए, तो इसमें बनावटी बात नहीं चाहिए। तो इन सब्जेक्ट सबसे पंगा मत लीजिए, मैथ और साइंस में ऐसा ट्राई मत कीजिए। देखिए वैसे मुझे मैथ और साइंस कभी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं मैथ साइंस का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि दुनिया इतनी क्रिएटिव हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ एंड साइंस। तो मैथ और साइंस में जो है, आप ये एक्चुअली रूल्स फॉलो मत कीजिए। आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन टैकल करना सीखिए, क्वेश्चन कभी छोड़िए मत एग्जाम में, कुछ ना कुछ डाल दीजिए, आपको वो मार्क बहुत सपोर्ट करेगा। आप इससे टैलेंट स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, लेकिन मार्क्स आपका अच्छा आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं